दोस्तों, ईरान ने अमेरिकी अड्डों पर भीषण हमला कर दिया है और साथ ही साथ कुवैत, बहरीन में जमीनी लड़ाई, सैनिक उतारने की बात कही जा रही है। IRBM मिसाइलों से ईरान ने हमला कर दिया है, जो कि बहुत ही खतरनाक मिसाइलें होती हैं। और ये जो हमला किया गया है इन मिसाइलों से, वो अमेरिका के बेड़े पर किया गया है, जहां पर अमेरिका के सैनिक मौजूद थे, जहां पर अमेरिका के फाइटर जेट्स थे, वहां पर हमला किया गया है। खबर दिखाते हैं आपको दोस्तों। ईरान की संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के सदस्य हैं अहमद बख्शिया शेष अर्देस्तानी। इन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ईरानी सेना 2 खाड़ी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई कर सकती है, यानी कि 2 गल्फ के ऐसे देश हैं जिन पर ईरान कभी भी बड़ा एक्शन ले सकता है। और इन्होंने आगे ये भी कहा है कि ये 2 खाड़ी देश वही हैं जहां पर अमेरिका की सेना की भारी मौजूदगी है। उन्होंने ईरानी मीडिया से कहा कि अगर अमेरिका ईरान में अपनी सेना भेजता है या फिर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करता है, तो हम भी कुवैत और बहरीन पर जमीनी हमले कर सकते हैं। अर्देस्तानी ने खाड़ी में ईरान के प्रमुख तेल निर्यात केंद्र खर्ग आइलैंड को लेकर के हाल ही में जो अमेरिका ने धमकी दी थी कि हम खर्ग पर कब्जा करेंगे, उसकी बात करी और कहा कि अमेरिका की सेना अस्थायी तौर से इस आइलैंड पर कब्जा तो कर सकती है, लेकिन उसे अपने कब्जे में रख नहीं सकती है, क्योंकि ये ईरानी मिसाइलों की मारक क्षमता के अंदर आता है। यानी कि यहां तक ईरान की जो मिसाइलें हैं वो बहुत ही ईजिली टारगेट कर सकती है, बहुत ही आसानी से हमला कर सकती है। इसलिए खर्ग पर अमेरिका जो कब्जे की बात कर रहा है, वो अस्थायी तौर पर तो कह सकता है, लेकिन वहां पर कब्जा अपना स्थापित नहीं कर सकता है, क्योंकि फिर वो ईरान के उस जोन में आ जाएगा जहां पर अमेरिका के ऊपर कभी भी मिसाइल अटैक हो सकता है। साथ ही उन्होंने आइलैंड्स पर किसी भी अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन को अमेरिकी सैनिकों की जो है तोप का चारा बनाने जैसे बताया है। यानी कि दोस्तों, ईरान के जो सांसद हैं अहमद बख्शियाश अर्देस्तानी, इन्होंने ये कहा है कि अगर अमेरिका अपनी सेना को, अमेरिकन ट्रूप्स को लेकर के ईरान पर हमला करता है या फिर ईरान के अलग अलग आइलैंड्स पर कब्जा करता है, तो इसके बदले में, इसके जवाब में ईरान कुवैत और बहरीन पर भी हमला कर सकता है और वहां पर भी अपने सैनिकों को, ईरान की सेना को उतार सकता है, क्योंकि ये जो 2 देश हैं ये अमेरिका की सेना के सबसे बड़े ठिकाने हैं, जो कि कुवैत और बहरीन है। ये भी कहा कि ऐसे ऑपरेशन में भेजे गए अमेरिका के सैनिक बहुत बड़े खतरे में होंगे। यानी कि अमेरिका अगर अपने सैनिकों को ईरान के भीतर भेजता है, तो ये अमेरिका के सैनिकों के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा और इसलिए उन्हें तोप का चारा बताया, यानी कि उन पर कभी भी हमला भी हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों, ईरान ने अपनी ताकतवर मिसाइलों को भी दागना शुरू कर दिया है। हमले भी किस तरीके से हुए हैं उसको भी आपको दिखाते हैं। खबर देखिए। फुटेज में जॉर्डन के मुफ्फक सॉल्टी एयरबेस पर ईरान द्वारा किए गए सीधे मिसाइल हमले को दिखाया गया है, जहां पर अमेरिका के सैनिक और फाइटर जेट विमान तैनात हैं। हमले में सैनिकों की बैरक और फ्यूल टैंक जो इलाके हैं और कई बेसेस के बड़े हिस्सों में आग भी लग गई है। इस हमले के बाद खबर यह भी है कि ऐसा लगता है कि ईरान की IRBM यानी कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों ने जॉर्डन में मुफ्फाक अल सॉल्टी एयरबेस पर अमेरिका के सैनिकों के रहने की जो जगह थी उसको निशाना बनाया। यानी कि वो मिसाइल जिसकी मारक क्षमता लगभग 3000 से 5500 किलोमीटर तक होती है, उसका इस्तेमाल ईरान ने अमेरिका के जॉर्डन में जो मुफ्फाक सॉल्टी एयरबेस है वहां पर किया है, जहां पर अमेरिका के सैनिक थे, सैनिकों का बैरक था और फाइटर जेट तैनात थे। आगे क्लैश रिपोर्ट ने इसमें लिखा है कि यहां बने शेल्टर असल में टेक्सास बैरियर के पीछे कंक्रीट से बने हुए छोटे पुल कलवर्ट जैसे ढांचे हैं। इनका मकसद टुकड़ों और आग को रोकना है, ना कि सीधे मिसाइल हमलों को। यानी कि आग को रोक सकते हैं, मिसाइल हमलों को रोक नहीं सकते हैं, उतने इनमें ताकत नहीं होती है। और इस बेस पर अमेरिका की सेना के जो सैनिक हैं वो तैनात हैं और बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है। यानी कि अभी कोई पूरी तरीके से जानकारी नहीं दी गई है कि क्या अमेरिका के सैनिक इसमें घायल हुए हैं, मारे गए हैं, लेकिन जो आशंका है वो यही है कि बड़ी संख्या में अमेरिका के सैनिकों को यहाँ पर चोट पहुंची होगी या फिर कोई किसी की जान भी जा सकती है। अभी तक फिलहाल कोई पक्की जो संख्या है वो सामने नहीं आई है। अब आगे देखिए, कुछ मिनट पहले ईरान ने सऊदी अरब में अमेरिका के अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक लगभग 4 महीनों में सऊदी अरेबिया पर ईरान का ये पहला सीधा बड़ा हमला है। सऊदी अरब के सबसे बड़े तेल पाइपलाइन केंद्र यानबू में भी सायरन बज रहे हैं, जो कि आज सुबह ईरान के जवाबी हमलों के
टारगेट में से एक था। ईरान की अंतर्राष्ट्रीय सैन्य सेवा IRGC और साथ ही इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने घोषणा करी है कि कुछ घंटे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दक्षिण में एक ईरानी बारूदी सुरंग जो है वो फटी, जिसमें 2 तेल टैंकर्स पर जो है इसके जद में आए और 2 तेल टैंकरों में धमाका हुआ है, विस्फोट हुआ है। इसके बाद उसमें भीषण आग भी लग गई है। ये जानकारी तस्नीम अखबार ने दी है, अलग अलग मीडिया सोर्स ने इसको छापा है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ईरान की जो है IRGC, उसका कहना है कि ये जो जहाज हैं वो अमेरिका की खुफिया जानकारी से गुमराह हो गए थे और घोषणा करते हैं कि जब तक अमेरिका का जो ऑपरेशन है, ये जो ब्लॉकेड है, ये बंद नहीं हो जाता है, तब तक इस इलाके में रासायनिक उर्वरकों या फिर तेल और गैस की एक बूंद का निर्यात करना भी असंभव है। यानी कि यहाँ से वो कोई भी व्यापार करने नहीं देंगे अमेरिका के ब्लॉकेड के चलते, IRGC कह रहा है। ईरान की IRGC नौसेना ने यह भी कहा कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में थाई ध्वज वाले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर कार्गो वेसल पर ड्रोन हमले का फुटेज जारी किया है। और ये पहली बार है जब ऐसे फुटेज जारी किया गया है। यह हमला तब हुआ जब जहाज ने ईरान की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए ईरान की परमिशन के बगैर यहां से निकलने की कोशिश करी गई थी और लगातार इसको लेकर के ईरान की ओर से वार्निंग भी दी जा रही है और ईरान जितने भी वहां पर वेसल्स हैं उन पर जो है वार्निंग जारी कर रहा है। और ईरान द्वारा जहाज़ों पर किए गए हमलों का जो फुटेज है वो ऑफिशियली, ये अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑफिशियली यहाँ पर ईरान ने ऐसा कोई वीडियो शेयर किया हुआ है। पहली बार ईरान की ओर से इस तरह से हमले को लेकर के वीडियो जारी किया गया है। भीषण हमला ईरान की ओर से किया गया है और अब सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने जमीनी सेना उतारने का ऐलान कर दिया है। ग्राउंड लेवल पर हमले, यानी कि जमीनी लड़ाई के बाद जो अभी कहा जा रहा था, अमेरिका कह रहा था, उसको लेकर के अब ईरान ने पलटवार किया है कि अगर अमेरिका किसी भी ईरान के आइलैंड पर कब्जा करने की कोशिश करता है या फिर ईरान के अंदर ग्राउंड ट्रूप्स उतारता है, ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करता है, तो उसके बदले में कुवैत और बहरीन के भीतर ईरान अपनी सेना उतार देगा और अमेरिका के सैनिकों पर हमला कर देगा। अमेरिका के जितने भी सैन्य अड्डे हैं वहां पर मिसाइल अटैक करेगा। फिलहाल आगे के जो भी अपडेट होंगे अब तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।